हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित कुमार शर्मा। आई एम अ टीचर ऑफ साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। When a small positive test charge is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. तो जब किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि उसके ऊपर लग रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, रेपल हो जाता है। उसके बाद सो वर्क हैज टू बी डन ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से जो वर्क होता है, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसकी वजह से रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन के दौरान जो वर्क होता है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसके बारे में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रखी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in electric field, the electric potential at a point in an electric field at a point in an electric field is defined as the work done in moving is defined as the work done in moving a unit positive charge, a unit positive charge to that point. अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि इस डेफिनेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट। तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इससे इन्फिनिट डिस्टेंस पर, इससे एक इन्फिनिट डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने में जो वर्क डन होता है, यानी कि एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है और उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने में जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इसके बाद जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है कैपिटल V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
रूल्स। तो इसके बारे में इतना ही। इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल क्या डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, सबसे पहले जानेंगे द डिफरेंस। मार्कर क्या प्रॉब्लम कर रहा है। द डिफरेंस in electric potential, in the difference in electric potential between 2 points is known as potential difference। difference यानी कि दो, यहां पे बोल रहा है कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस, यानी दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक, जैसे कि मान लो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। द डेफिनेशन, the potential difference between 2 points, the potential difference, the potential between 2 points, 2 points, the potential difference between 2 points in an electric circuit, in an electric circuit in an electric circuit is defined as the amount of, is defined as the amount of
वर्क डन, work done in moving a unit positive charge, moving work done in moving unit positive charge from one point to other point, from one point to other point। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point। तो किस तरीके से इस चीज को समझेंगे, जैसे इस डेफिनेशन के नीचे वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर कोई 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी ये दूसरा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये एक सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट हो गया। यानी इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क डन होता है, क्या होता है, वर्क डन होता है। और पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक पहुंचने में जो पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो अंतर आता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये समझने वाली बात है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। एक बात हम समझ लेते हैं, इसके बाद इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done upon quantity of charged move, quantity of charged move। यानी कि जो वर्क डन होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क डन होता है और उसमें कितने क्वांटिटी चार्ज मूव होते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसके बाद इसको शॉर्टली किस तरीके से लिखा जाता है, अब हम जानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से, वर्क डन W, और उसके बाद वर्क डन
W और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्टली PdV लिख देते हैं। उसके बाद W वर्क डन और Q क्या है? चार्ज। तो ये था ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके बाद किस तरीके से इसके बारे में हम और जान सकते हैं, किस तरीके से इसे डायमेंशनली लिखा जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है बेसिकली जूल। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, यानी चार्जेस की यूनिट कूलाम होती है इस तरीके से। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है V इक्वल टू, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं J अपॉन C। तो J, अब इसको इन्वर्सली ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ C की पावर -1 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इतना। इसके बाद हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे किया जाता है? तो द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टली PD लिख देते हैं, इज वोल्टमीटर। ये हमारे एग्जाम्स में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली SI यूनिट्स और इंस्ट्रूमेंट तो इजीली पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं the voltmeter is always connected in parallel across the 2 points and where the potential difference is to be measured। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल ऐड किया जाता है किसी भी कनेक्शन में एंडिंग पॉइंट्स पे, और वोल्ट मीटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लिया जाता है। और इसके बाद इसका एक अनदर नेम और भी होता है, another name for potential difference is voltmeter। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम वोल्टमीटर बोलते हैं। उसके बाद अ वोल्टमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। तो इस वोल्टमीटर का, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। याद रखना, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, फॉलो और कमेंट्स करें। थैंक यू।